आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से वेलकम है। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया, उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय न्याय कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर उसके बाद है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर है प्रतिष्ठता और अवसर की समता। समता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठता और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। नोट: भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है वो अमेरिका के संविधान से और जो उसमें एक भाषा है प्रस्तावना की उसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब देखेंगे हम लोग प्रस्तावना की मुख्य बातें। प्रस्तावना की क्या क्या मुख्य बातें हैं उसको हम लोग चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता। संविधान जो है वो आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जो प्रस्तावना है उसको न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। किसमें? मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया है। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। यानी जो यदि सरकार कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा करने के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। नेक्स्ट पॉइंट है बेरूबाड़ी यूनियन वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विविध निर्वाचन में सहायता करती है। बेरूबाड़ी यूनियन वाद ने सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय दिया कि जहां संविधान की जो भाषा है वो संदिग्ध होगी वहां पे प्रस्तावना निर्वाचन में सहायता करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है बेरूबाड़ी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। किसमें संशोधन नहीं कर सकती? प्रस्तावना में। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 ईस्वी में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। किसमें? 1973 ईस्वी में प्रस्तावना संविधान का अंग माना गया, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। किसने? केशवानंद भारती वाद ने सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया और प्रस्तावना को
संविधान का मूल ढांचा मान लिया। नेक्स्ट पॉइंट है संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता किसमें? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं। फिर नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना है, जिसे हम लोग ऊपर एक बार देखे थे। एवं 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठिता और अवसर है। कितने प्रकार की समानता है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रतिष्ठिता और अवसर का उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत का जो संविधान है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सबसे व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है और इसे अंशतः कठोर और अंशतः लचीला माना गया है। नोट: लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है। जो संविधान की अवधारणा है वो फ्रांस की देन है, यानी फ्रांस से लिया गया है। और प्रस्तावना में जो प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द है वो फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। फिर है भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। किससे? भारत की जनता से प्राप्त करता है। फिर है भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। फिर है भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं किया गया है। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत के राज्यों का संघ घोषित किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जल्द से आप लोग के लिए ला दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।